नमस्कार दोस्तों, मैं लव कृष्ण त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम भू प्रबंधक समिति, ये हमारा एक टॉपिक्स है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी, आप लोग बहुत सारे लोग रूबरू होंगे लैंड मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है। तो आज हम भू प्रबंधक समिति जो गाँव की होती है, इसके सचिव कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और हमारा जो एक सेकेंड चीज होता है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है भू प्रबंधक समिति, जैसे एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि भू प्रबंधक समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताइए। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो ये दो चीजें होती हैं। पहली बात तो आप लैंड मैनेजमेंट कमेटी की जानकारी रखिए, ठीक है। आपको नॉलेज हो गई तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस भाषा में लिखेंगे और कैसे लिखेंगे वो हम वन बाय वन, आज से हमारी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी। क्वेश्चन में हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस को उठाएंगे और पढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाएगा, उसका टैगल क्या होगा, तरीका क्या होगा। तो आज हम इस क्वेश्चंस को हल करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए देखिए, समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका हो गया पंचायत घर। सपोज दैट, मान लीजिए, मैं बहुत एक्सपर्ट आदमी नहीं हूं बट बना दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका हो गया पंचायत घर। मूवी देखी होगी पंचायत वेब सीरीज की। जब ग्राम सभा में चुनाव होता है, क्या होता है, ग्राम सभा चुनाव। तो ग्राम सभा चुनाव में क्या होता है, हर वार्ड से सदस्य चुने जाते हैं। इनकी संख्या 11-12 से स्टार्ट होती है, लगभग 16-17 अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही सदस्य संख्या होती है। आप लोग देख लीजिएगा, मोस्टली ऐसे ही मिलते हैं। ये होते हैं सदस्य, ठीक है। और जो आपके ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान, ये होते हैं भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष। तो ग्राम सभा के चुनाव के पश्चात जो समिति तैयार की जाती है पंचायत सचिव के महोदय के माध्यम से, वही समिति आपके ऊपर भी कार्य करती है, जिसमें जो ग्राम प्रधान होते हैं भू प्रबंधक समिति के अध्यक्ष होते हैं और जो उसके सदस्य होते हैं वो भी आपके भू प्रबंधक समिति के सदस्य कहे जाते हैं, ठीक है। अब भू प्रबंधक समिति कार्य कैसे करती है, इसके बारे में हम थोड़ा व्यवहारिक तौर पे समझेंगे। पहले नॉलेज गेन करेंगे कि क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो भी हम लोगों ने बताया है उसके आंसर को कैसे लिखेंगे। देखिए, एलएमसी का जो मेन कार्य होता है, ठीक है, एलएमसी यानी लैंड मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य कार्य। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है तो आप सीधे लिख सकते हैं भू प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति वह समिति होती है, भूमि प्रबंधक समिति वह समिति होती है जो ग्राम सभा के प्रधान व अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर निर्मित की जाती है। अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर निर्मित की जाती है, द्वारा मिलकर निर्मित होती है। अब इसमें आपने निर्मित होती है सपोज दैट आप लिख दिए व्हाटएवर। अब आप लिख सकते हो भू प्रबंधक समिति के प्रमुख कार्य, भू प्रबंधक समिति के प्रमुख कार्य, ठीक है। प्रमुख कार्य यहाँ पे आप जैसे पीसीएस वगैरह में मेंस में लिखते हैं या फिर आपने एमए वगैरह में लिखा होगा, आप नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं। नंबर 2, पहली बात, ग्राम सभा संपत्ति रजिस्टर पर कार्यवाही करना, ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा, ग्राम सभा में बाग, जैसे मान लीजिए बाग हो गया, ठीक है। बाग मतलब आप लोग समझते ही हैं, पेड़ वगैरह जमे हैं, बगीचे हो गए जो सरकारी भूमि पर हैं, के निपातन, ध्यान दीजिएगा वर्ड निपातन। निपातन मतलब उनको काटा पीटा न जाए, उनको डिस्ट्रॉय न किया जाए। निपातन पर प्रतिबंध लगाती है। ये हो गई आपकी एलएमसी की 2 पॉइंट्स। अभी मैं बता दे रहा हूं, ग्राम सभा संपत्ति रजिस्टर क्या होता है कि आपके पूरे उस ग्राम सभा में टोटल कितनी सरकारी जमीन है, जिसको आप लोग ग्राम सभा की जमीन के नाम से जानते हैं। लाइक नवीन परती, पुरानी परती, ऊसर, बंजर, तालाब,
विद्यालय, आंगनबाड़ी, चारागाह, पशुचर और उसके बाद खलिहान, ये सारी चीजें जो होती है वो ग्राम सभा संपत्ति रजिस्टर में होती है। ये एक प्रकार का संपत्ति रजिस्टर होता है। अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसपे हर साल आपको एंट्री करनी पड़ती है। इसका मेन मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी चीज, बाग बगीचे या आपके ग्राम सभा में कोई बगीचा वगैरह है तो वहां का कोई पेड़ ओड़ न काटे, कोई इधर उधर न ले पाए। ये हो गए। अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कृषि, ठीक है, आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला वगैरह आदि होते हैं, आदि, या वृक्षारोपण। अभी हम आवंटन के बारे में, कितने प्रकार के आवंटन होते हैं उनको धारा के साथ पढ़ेंगे, वो अलग हो गए। आदि प्रकार के आवंटन, आवंटन को प्रस्तावित करना, ये भी इनका काम होता है। जैसे गांव में सभा में कोई खाली जमीन पड़ी है और आपके गांव में पात्र लोग हैं तो उनको आप आवास आवंटन दे सकते हो। कोई जमीन बंजर वगैरह पड़ी है, नवीन पड़ती है, पुरानी पड़ती है, तो उसको आप गांव के जो पात्र व्यक्ति होंगे, पात्रता का क्रम जो होगा उसको निर्धारित करते हुए उन्हें किसी प्रकार का मत्स्य पालन के लिए विभिन्न प्रकार के आवंटन को करना। एक चीज और होता है, ग्राम सभा में कोई भी मेला लग रहा है, ग्राम सभा में मेले, हाट, पंचायत, मेला, हाट हो गया, पंचायत आदि का प्रबंधन करना, आदि का प्रबंधन करना, ये भी इनका काम होता है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक काम और होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए राजस्व निरीक्षक क्षेत्र में आ रहे हैं, कौन? राजस्व निरीक्षक, जिनको आप कानूनगो महोदय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कानूनगो। राजस्व निरीक्षक के आगमन पर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करना, जो भी उनके द्वारा, मान लीजिए वो निरीक्षण अधिकारी होते हैं, लेखपाल के, अगर वो आ रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की जानकारी उनको प्रदान करना, देना या उनसे लेना, दोनों काम आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा ग्राम सभा। मान लीजिए ग्राम सभा है, ग्राम सभा की भूमि पर, मतलब गवर्नमेंट लैंड्स पे अनधिकृत हस्तांतरण, अनधिकृत मतलब जिस पर आपका अधिकार ना हो, अनधिकृत हस्तांतरण पर रोक लगाना, हस्तांतरण पर रोक लगाना, व उक्त भूमि को ग्राम सभा में पुनः समावेश कराना मतलब उसमें ऐड करा देना। ठीक है, मान लीजिए ग्राम सभा की घाटा संख्या 13 नंबर जो थी वो पशुचर थी। ठीक है, इसको कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से मान लीजिए अपने नाम पे कन्वर्ट करा लिया। क्या करा लिया? कन्वर्ट करा लिया। अब जैसे इसकी जानकारी हो गई, इसकी जानकारी प्राप्त होते ही आपको क्या करना है? सचिव महोदय, जो भू प्रबंधक समिति होती है, इसका जो सचिव होता है वो होते हैं लेखपाल। कौन होते हैं? लेखपाल, यानी आप। सचिव के माध्यम से उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे और उसमें से उसका नाम खारिज कराएंगे और अगेन वो जमीन किस में चली जाएगी? ग्राम सभा में। तो विभिन्न प्रकार के जो अनधिकृत हस्तांतरण है उस पर रोक लगाना, वह उस भूमि को पुनः ग्राम सभा में निहित करवाना। समावेश न लिखकर आप लोग लिख सकते हैं इसमें निहित करना। यह भी आपका लैंड मैनेजमेंट कमेटी का एक प्रमुख कार्य होता है। मान लीजिए ग्राम सभा हो गई, ग्राम सभा में सरकारी भूमि पर लगे पेड़ों को, ठीक है, सरकारी भूमि पर लगे पेड़ों यानी वृक्षोपण आप कह सकते हो कि बिक्री करना व प्राप्त धन को ग्राम सभा के धनकोष में जमा कराना, ये काम होता है। ये भी एलएमसी का एक काम होता है। ठीक है, एलएमसी का एक काम और होता है, यदि ग्राम सभा में किसी की मृत्यु हो जाए, या फिर आप इसको ऐसे लिखे, ग्राम सभा में
1 या 2 या 3 वर्ष आप लिख लीजिए। प्रतिभूमि के बारे में प्रबंधन करना, यह भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है। ठीक है, ग्राम सभा में 1 या 2 जैसे कुछ जमीन होती है जिसपे कई, मान लीजिए इस साल खेती नहीं हुई, अगले साल खेती नहीं हुई, अगले साल खेती नहीं हुई, तो ऐसी जमीन की डिटेल्स भी रखना एलएमसी का काम होता है। सरकारी भूमि पर लगे पेड़, मतलब मान लीजिए कोई गाटा है और ग्राम सभा उस वृक्षों को बेचती है किसी कार्य हेतु, या मान लीजिए वहां पर कुछ आपको कार्य कराना है, लाइक जल जीवन मिशन बनवाना है, तो वहां पे अगर पेड़ था तो उतने पेड़ आप और लगाएंगे नए, और वो जो पेड़ बिके कटने के बाद उस पैसे को आप गांव के धन कोष में जमा कर देंगे। एक काम और होता है, खातेदार मतलब उस गांव में जो जमीन होगी, खातेदारों के मृत्यु के पश्चात वरासत के संबंध में सचिव को सूचना देना, यह भी एलएमसी का काम होता है। सूचना देना, वह उनके नाम वगैरह चढ़वाने में हेल्प करना, मतलब वरासत में भी भू प्रबंधक समिति। आपने देखा होगा बहुत समय समय पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट द्वारा भी, जैसे हाल ही में देखें तो वरासत का अभियान चलाया गया। इसमें हम लोग क्या होते हैं, एलएमसी की खुली बैठक बुलाते हैं। अब इसमें जो मैंने पहले ही बताया था कि मान लीजिए आपके 13 सदस्य हैं, सपोज दैट, कितने सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं, तो हर सदस्य किसी न किसी वार्ड से आया होगा, तो हर सदस्य अपने अपने वार्ड के बारे में जानकारी रखता है, तो उसके अगल बगल। तो जब हम लोग खतौनी पढ़ना शुरू करते हैं, खतौनी नंबर 1, इसमें ये खातेदार है, भैया कोई मरा तो नहीं है, नहीं इसमें नहीं मरा है, 2 नंबर, तो जब पूरी एलएमसी की टीम बैठी होती है लैंड मैनेजमेंट, तो आपको बता देंगे अगर उसमें से खतौनी पढ़ते समय कोई खातेदार मृत्यु है तो उसके बारे में बता देंगे, उसके वारिस के बारे में बता देंगे, तो आप उनका वरासत वहीं से आप कर सकते हो। तो ये भी काम लैंड मैनेजमेंट कमेटी का होता है। भू प्रबंधक समिति क्या होती है, ये गांव के समिति ग्राम सभा के रजिस्टरों का रख रखाव भी करती है। ग्राम सभा के रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर हो गए, ठीक है, प्रस्ताव रजिस्टर हो गए। प्रस्ताव रजिस्टर क्या होता है, प्रस्ताव रजिस्टर मतलब आप मान के चलिए जो हम ग्राम सभा को आवास आवंटन देते हैं, कृषि आवंटन देते हैं, आरआरसी के लिए जमीन देते हैं, स्कूल के लिए जमीन देते हैं, तो वो होती है ग्राम सभा के रजिस्टर, ठीक है। और संपत्ति रजिस्टर मतलब पूरे गांव का डिटेल ब्यौरा, ठीक है। तो ग्राम सभा का रख रखाव ये किसका कार्य है, भू प्रबंधक समिति का। ग्राम सभा में कोई भूमि सुधार कार्य हो रहा है, ग्राम सभा के भूमि सुधार कार्य व चकबंदी कार्य, ठीक है, जनगणना आदि कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, आदि में सहायता प्रदान करना, किसको, सचिव को, में सहायता प्रदान करना। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो ओवरऑल कि ये जो गांव में टोटल संपत्ति यानी ग्राम सभा की जितनी भी लैंड्स होती है उन सारे लैंड्स को नियंत्रित करना वो ये कमेटी करती है, और इस कमेटी के हेड सचिव होते हो आप यानी लेखपाल। अगर इसमें भू प्रबंधक समिति कभी कभी अपने पदों का दुरुपयोग करती है, वो अपने पदों का दुरुपयोग भी करती है, क्योंकि भाई कोई समिति है तो वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही करे, तो कभी कभी अगर वो अपात्रों का चयन कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो इसकी ऐसी बात नहीं है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने कोई चीज फाइनल कर दिया तो फाइनल, वो ऊपर जाती है, आप उच्च अधिकारियों को बता सकते हैं, आप ग्राम प्रधान यानी जो कि आपके भू प्रबंधक समिति अध्यक्ष होते हैं उनको सहायता करेंगे, जैसे उनको बताएंगे, जैसे मान लीजिए वो किसी पशुचर का आवंटन करना चाहते हैं, पशुचर का आवंटन प्रधान जी किसी अपने मित्र को या अपने ग्राम सभा के किसी व्यक्ति को करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि महोदय यह जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता। और एक चीज यार सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एलएमसी, ठीक है, आपसे कोई भी सरकारी उद्धरण या सरकारी कागजों की नकल मांगती है, कागज की नकल आपसे मांगती है, तो आप उसकी निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराएंगे भू प्रबंधक समिति को, उसकी निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराएंगे भू प्रबंधक। मेरी राइटिंग थोड़ी हिंदी की प्रॉपर नहीं है, समझ लीजिएगा। तो इस तरह से आपको मैंने 10-12 पॉइंट्स बता दिए, अब एग्जाम में 5-6 पॉइंट लिख देना भाई। पहली बात तो ये जान लो, आवंटन एलएमसी देती है,
और गांव सभा की जो भी टोटल जमीन होती है, रजिस्टर होते हैं, उसके बारे में जानकारी रखती है। ठीक है, पेड़ ओड़ की कटाई पे रोक लगाती है, उनको बेचती है और उसके पैसों को जमा। अब आप बोलोगे रोक भी लगाती है, बेचती है। मैंने फिर बताया कि ऊसर की जमीन पर पेड़ लग गए हैं और वहां पे कोई सरकारी योजना आ गई है, तो उतने पेड़ हम काटेंगे, उसका 10 गुना पेड़ हम लगाएंगे, पर वो पेड़ जो कटा उस पेड़ को हम उसके पैसे को ग्राम सभा में निहित करेंगे। अभी विस्तार पूर्वक हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो ये हो गया एलएमसी का मेन काम। इसका सबसे प्रमुख काम होता है भूमि का प्रबंधन करना। किसका प्रबंधन करना? भूमि का प्रबंधन करना। तो ये होता है एलएमसी का मेन वर्क। आशा करता हूं मेरी आज के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे से। ये हमारी क्वेश्चन सीरीज है, मैंने पहले बता दिया, क्वेश्चन का आपने पॉइंट देखा था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आपको लिखना है। मैं ऐसे करके आपको 40-50 क्वेश्चन बता दूंगा, उसमें आपके एग्जाम में कार्य हो जाएंगे। तो आज के साथ अपना सेशन यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।